आदि शंकराचार्य जी के बारे में बताना समुद्र में एक बूंद पानी डालने के समान है। फिर भी प्रत्येक सनातनी को आदि शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी रखना उतना ही आवश्यक है जितना जीवित रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है। बात उन दिनों की है जब भारत में हिंदू धर्म अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। उस समय हिंदू धर्म की रक्षा और तीर्थों के पुनरुद्धार के लिए इस धरा पर स्वयं भगवान शंकर अवतरित हुए और धर्म, संस्कृति और तीर्थों के उद्धार के सारथी बने। उन दिनों केरल के एक गांव कलाड़ी में समुद्री ब्राह्मण शिवगुरु अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ रहते थे। उनकी शादी की 27 वर्षों तक भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और स्वयं उनके पुत्र के रूप में आने की बात कही। उनके पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ, जिनका नाम शंकर रखा। शंकर ने 1 वर्ष की आयु में अपनी मातृभाषा मलयालम का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया और जब शंकर 3 वर्ष के हुए तो उन्होंने संस्कृत भाषा का पूरा ज्ञान और वेद पुराणों का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया था। इतनी विलक्षण बुद्धि का बालक गांव के लिए और माता पिता के लिए गर्व की बात थी। जब शंकर मात्र 3 वर्ष के थे तभी शंकर के सर से पिता का साया उठ गया और उनके पिता परलोक सिधार गए। उसके बाद माता ने 4 वर्ष की उम्र में ही बालक शंकर का उपनयन संस्कार करवा दिया और गुरु नारायण दीक्षित के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रखर बुद्धि बालक शंकर ने मात्र 3 वर्षों में ही सारे वेद, पुराण, भगवत गीता आदि सभी का ज्ञान अर्जित कर लिया और सारे वेद शास्त्र कंठस्थ कर लिए और गुरु ने कहा, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। अतः बालक शंकर अपनी शिक्षा पूरी कर गांव वापस आ गया। मात्र 7 वर्ष की आयु में शंकर आचार्य बन गया और अपना स्वयं का गुरुकुल गांव में खोल दिया। गुरुकुल में बहुत सारे उनके शिष्य बन गए। बालक शंकर के मन में शुरू से ही संन्यास की इच्छा जागृत हो गई थी। कई बार माँ से इस संबंध में बात भी की, लेकिन माँ अपने इकलौते पुत्र को संन्यास के लिए कैसे राजी होती। तभी एक संयोग ऐसा उत्पन्न हुआ कि बालक शंकर अपनी माँ के साथ नदी में स्नान करने गया। एक दिन एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। शंकर चिल्लाया, बचाओ। तभी माँ भी चिल्लाई और तभी शंकर ने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो मुझे मरना है, अब तो मुझे संन्यास धारण करने की आज्ञा दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। तब माँ ने कहा, जैसे तेरी इच्छा वैसा कर और तभी से शंकर ने संन्यास धारण कर लिया और उस समय उस शोर को सुनकर मछुआरे वहां आ गए, मगरमच्छ को पकड़ ले गए और शंकर बच गया। उस दिन से शंकर सन्यासी हो गया। नदी से आने के बाद शंकर माँ से आशीर्वाद लेकर और माँ को यह आश्वासन देकर कि तेरे अंतिम समय पर मैं तेरे पास आऊँगा कहकर गुरु की खोज में चल दिए। 8 वर्ष का बालक गुरु की खोज में पैदल ही चल दिया। पहाड़ पहाड़, जंगल जंगल भटकता हुआ चला जा रहा था। चलते चलते तुंगभद्रा नदी के तट पर कदम्बन नामक जंगल में पहुंच गया। वहां दोपहर की धूप में एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कुछ मेंढक नदी से बाहर निकलकर पास की एक शिला पर बैठ गए और बहुत तेज धूप थी। तभी वहां एक विशालकाय सर्प आता है और अपने विशाल फन की छाया से उन मेंढक को छाया देता है। यह दृश्य देखकर शंकर सोचने लगा कि यह स्थान तो बहुत ही चमत्कारी है कि विपरीत धुरी वाले जंतु एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। शंकर इस खोज में निकल पड़ा कि ये अद्भुत शक्ति किसकी है। खोजते खोजते पर्वत पर एक वृद्ध सन्यासी तपस्या कर रहा था और तब ये पता चला कि ये तपस्या श्रृंग ऋषि के आश्रम में कर रहा था। उस वृद्ध सन्यासी ने कहा कि तुम ओमकारेश्वर की तरफ जाओ
वहीं तुम्हारे मन की चाही वस्तु मिल जाएगी। नर्मदा के बीच वही ओमकारेश्वर पर्वत है, वहीं पर तुम्हारे गुरु गोविंद पाद स्वामी मिलेंगे। वहां से शंकर गोविंद पाद स्वामी की खोज में ओमकारेश्वर की तरफ चल दिए। एक 8 साल का बच्चा नदी नदी, जंगल, पहाड़ और सब कुछ पैदल ही पार करता हुआ ओमकारेश्वर पर्वत पर पहुंचा। कहते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अतः ओमकारेश्वर पर्वत पर चारों तरफ घूमते घूमते बहुत दिनों के बाद एक कोने में एक सकड़ी सी गुफा दिखाई दी, जहाँ कुछ साधु तपस्या कर रहे थे। वहां पर पहुंचने के पश्चात बड़ी कठिनाई से गोविंद पाद स्वामी के दर्शन कर पाए। गोविंद पाद स्वामी ने जाते ही उन्हें पहचान लिया और कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वहां पर शंकर ने लगभग 3 वर्षों तक गहन साधना और अध्ययन किया और वेदों का ज्ञान लिया। लगभग 3 वर्ष के पश्चात की एक वहां घटना घटित होती है। वर्षा ऋतु की समय होता है। नर्मदा का पानी बहुत ही उफान पर थी। वो नर्मदा का पानी गुफा के अंदर जा रहा था, जिस गुफा में गोविंद पाद स्वामी समाधि लगाए हुए बैठे थे। तभी शिष्य बहुत घबरा गए और कहा कि इस पानी से स्वामी जी की समाधि खंडित होगी और उनकी जान को भी खतरा है। उसी समय शंकर ने एक मिट्टी का घड़ा लिया और गुफा के मुख पर रख दिया। नर्मदा का सारा पानी उस घड़े ने पी लिया और उस पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। कहा पानी कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चला। ये चमत्कार देखकर सभी शिष्य शंकर की जय जयकार करने लगे। जब गोविंद पाद स्वामी समाधि से उठे तो ये सारी घटना स्वामी जी को बताई गई। तो स्वामी जी ने कहा कि अब तुम्हारी दीक्षा पूरी हो गई है और आज से तुम शंकराचार्य कहलाओगे। अब तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। तब शंकर ने कहा, स्वामी जी मैं अब कुछ नहीं पाना चाहता, मैंने सब कुछ पा लिया है। कृपया मुझे शरीर त्यागने की आज्ञा दें। तब गोविंद पाद जी ने कहा, तुम जिस कार्य के लिए इस धरा पर आए हो वो कार्य अभी करना बाकी है। गुरु ने कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो चुका है। सारे वेद वेदांत सभी तुम्हारे अंदर समाहित हो गए हैं। अब तुम्हारा अगला काम है संपूर्ण भारत में जितने भी तीर्थ विलुप्त हो गए हैं उन्हें पुनः स्थापित करो। वेदांत का प्रचार करो, वेदों की पुनः रचना करो और अब तुम यहाँ से सीधे काशी जाओ और वहाँ से आज्ञा लेकर आगे का कार्य पूरा करो। अब मेरा काम पूर्ण हो गया है और अब मैं परलोक गमन करता हूँ। और वहीं से गोविंद पाद स्वामी जी समाधि लीन हो गए और शंकराचार्य जी काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी पहुंचकर शंकराचार्य जी ने मणिकर्णिका घाट पर जाकर अपने व्याख्यान और शास्त्रार्थ शुरू किए। वहां पर उन्हें सनंदन नामक शिष्य मिला, जिसने अपना संपूर्ण जीवन शंकराचार्य जी को समर्पित कर दिया, जो आगे चलकर पद्मपाद कहलाए। काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान आदि करके जब शंकर अपनी टोली के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक विचित्र चांडाल मिला, जो बहुत सारे कुत्तों से घिरा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा था। शंकर ने चांडाल को रास्ते से हटने के लिए कहा। तब चांडाल ने शंकर को अनेकों प्रकार का ज्ञान दिया और शंकर को साक्षात महादेव के रूप में दर्शन देकर कहा कि तुम वैदिक ज्ञान की धारा को चारों दिशाओं में फैला दो और वेदों का प्रचार करो। शंकर को देवादिदेव महादेव जी का आदेश मिला था। तब शंकर ने सोचा कि अब हिमालय की गोद में जाकर भगवान वेद व्यास जी के स्थान पर जाकर इन ग्रंथों की रचना करूंगा। सनंदन व अन्य अनुयायियों के साथ
शंकर ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश के बाद बद्रीनाथ गए, जहाँ पर देखा कि यहाँ केवल एक शिला की ही पूजा हो रही है। तब मूर्ति के बारे में पूछा तो बताया गया कि बाहरी ताकतों के डर से मूर्ति को अलकनंदा के गर्भ में कुंड में छुपा दिया गया है, जो कि अब बाहर आनी नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ इतना गहरा पानी था। लेकिन शंकर ने अपने आप को उस पानी में उतार दिया और भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को बाहर लेकर आए, और इस प्रकार दोबारा वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी सनंदन और एक अन्य को साथ लेकर व्यास तीर्थ पधारे। वहाँ पर व्यास जी की गुफा में रहकर शंकराचार्य जी ने 4 वर्षों में 16 शास्त्र ग्रंथों का महाभाष्य लिखे। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी चारों मठ 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य जी का विशेष योगदान है। चारों मठों की स्थापना इस प्रकार की। पहला मठ उन्होंने ज्योतिर्मठ, जिसको जोशीमठ भी कहते हैं, इस मठ की स्थापना उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में की गई। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ सदियों से वैदिक शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा है। इस मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य तोटक थे। उन्होंने दूसरा मठ द्वारका मठ, जिसको शारदा मठ भी कहते हैं, इसकी स्थापना गुजरात के द्वारका में की। इस मठ के अंतर्गत सामवेद को रखा गया। इस मठ के पहले मठाधीश पृथ्वीधर थे, जो शंकराचार्य के 4 शिष्यों में से एक थे। तीसरा मठ गोवर्धन मठ है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में स्थित है। गोवर्धन मठ का संबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया। इस मठ के पहले मठाधीश शंकराचार्य के पहले शिष्य सनंदन, जिसका बाद में नाम पद्मपाद हुआ। और चौथा मठ श्रृंगेरी मठ है। श्रृंगेरी मठ दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया। इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य मंडन मिश्र थे। इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में घूमते घूमते उन्होंने धर्म का प्रचार किया और सनातन धर्म की रक्षा और प्रगति के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। जीवन के अंतिम समय में वो केदारनाथ पहुँचे और अपने शिष्यों से कहा कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और मुझे अब अपने धाम जाना है। और इस समय उनकी आयु लगभग 32 वर्ष थी। आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ में एक गुफा में प्रवेश हुए और फिर कभी बाहर नहीं आए। इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य जी साक्षात शंकर के अवतार थे और सनातन धर्म के लिए उन्होंने जो किया, उसी के कारण आज सनातन धर्म में हम जी रहे हैं। सनातन धर्म और संस्कृति आदि गुरु शंकराचार्य जी की ही देन है। अतः प्रत्येक सनातनी को आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने धर्म का ज्ञान जरूर होना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना चाहिए कि आदि गुरु शंकराचार्य जी कौन थे, उन्होंने किस तरीके से हिंदू धर्म के प्रचार और सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या कार्य किए और कैसे कैसे कार्य किए। अतः हमें अपने संत परंपरा पर भी गर्व है और हमें अपने बच्चों को भी इस गौरवान्वित विषय को बताना